Assalamualaikum, welcome to the cricket trio. I hope you all are doing well. अगर हम बात करें भाई जो लास्ट सीरीज हुई है इंडिया वर्सेस इंग्लैंड की, तो अब एक बड़ा चैलेंज आ गया है इंडिया के लिए अगेंस्ट जिम्बाब्वे। बोलते हुए ऑकवर्ड लग रहा है कि जिम्बाब्वे के सामने भी अब इंडियन टीम चैलेंज होगी, बट ऐसा ही नजर आ रहा है। जो हाल में परफॉर्मेंस रही है बहुत ज्यादा चैलेंजिंग सीरीज होगी, बट पाकिस्तान बड़ा अच्छा कर रहा है। पाकिस्तान जो है जो प्रैक्टिस मैच खेल रहा है उसमें बाबर आजम की 100 आ रही है, अजान नवीज की 100 आ रही है। बैटिंग लाइनअप तो जैसे छाई हुई है, और खास तौर पर बाबर आजम पर अगर एम्फोसाइज करें तो बाबर आजम बहुत अच्छी फॉर्म में नजर आ रहे हैं, जो कि एक अच्छी खबर है। एक इंपॉर्टेंट टेस्ट मैच होने से पहले डिटेल में इस हवाले से बात करेंगे। आई होप चैनल सब्सक्राइब किया हुआ है, नहीं किया हुआ तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। उस्मान, सबसे पहले बाबर आजम की बात करते हैं। उनके बारे में हमने पिछली वीडियोस में भी बहुत बार डिस्कस किया है अबाउट हिज करंट फॉर्म, और फिर कैप्टनसी का प्रेशर, और जो टेस्ट टीम का भी स्टेटस चल रहा है पाकिस्तान का, जो सूरत हाल सारी है। इन सारी चीजों को देखते हुए भी बाबर आजम बहुत अच्छा परफॉर्म करते हुए नजर आ रहे हैं। तो क्या एक्सपेक्टेशंस है आपकी बाबर आजम से इन दिस सीरीज? जुल्फर सलीम, पहले तो बात कर लेते हैं पाकिस्तान के स्कोर कार्ड को लेके चलते हैं ना। हम देखते हैं कि जी जी और साथ कौन कौन था। इफ यू लुक एट द मैच स्कोर कार्ड के, अजान अवैस का 100 है, इमाम के 10 हैं, शान के 70 है, बाबर का 100 है 151 बाल पे, अब्दुल्ला फजल का 50, साहा 46। तो रन्स तो सबने किए हैं। बट द मेन पॉइंट इज कि ये वेस्ट इंडीज की तो वो तो क्लब की टीमें होती हैं प्रैक्टिस मैचों में। ठीक है, इट्स गुड साइन। जब आपके रन्स नहीं आ रहे होते तो फिर आपके क्लब टीम्स के खिलाफ भी रन्स नहीं आ रहे होते। बट मुझे ऐसा लगता है कि पाकिस्तान में जो जो खुशी मनाई जा रही है ना, बाबर का बल्ला रन उगलने लग गया, अरे भाई ऐसा कुछ भी नहीं है। ये तो सिर्फ और सिर्फ जो है ना प्रैक्टिस मैच है। जब असल आएगी वेस्ट इंडीज की टीम ना, आप वेस्ट इंडीज की बॉलिंग को भी देख लें, कुछ खास उनकी बॉलिंग नहीं है। मतलब कुछ खास वेस्ट इंडीज की बॉलिंग नहीं है। आपको मैं दिखाऊं वेस्ट इंडीज की बॉलिंग, अगर आप देखें ये वेस्ट इंडीज का बाकी भी स्कोर कार्ड है, उनके भी अच्छे रन्स किए हैं एक बैटर ने। बट ये लोग फिलिप स्मिथ, जैम शील्ड, एक ये वेरेकन जो है, इसकी क्या प्रोनाउंसिएशन है, ये जो है मेन बॉलर है जिसने, और कप्तान भी इसे बनाए हुए है, और इसने भी मेरा लोग 5-7 टेस्ट मैचेस ही खेले हुए हैं अंडर 10। तो मुझे ऐसा लगता नहीं है कि बाबर आजम के 100 को जिस तरह की हाइप दी जा रही है ना पाकिस्तान में, वो डिजर्विंग है। जब वेस्ट इंडीज के प्रॉपर बॉलर आएंगे ना, शमार, जोसेफ और ये जो बाकी सारे जो टेस्ट टीम को होल्ड करते हैं, फिर एक अच्छा इंपॉर्टेंट होगा। बाकी ठीक है, लेट्स सी, देखते हैं। जब वेस्ट इंडीज की तो अभी न्यूजीलैंड के खिलाफ सीरीज चल रही है, उनका आज 5वां ओडीआई है, तो उनकी टीम तो वहां पर मसरूफ है, और वो सीरीज भी हारे हैं से ना न्यूजीलैंड से। तो ये भी एक उनके लिए होगा। बट आप, मैं तो अच्छे की उम्मीद रख रहा हूँ, मतलब कि ठीक है, इस पॉजिटिविटी में जुड़ रहे हैं और देख रहे हैं कि किस तरह से पाकिस्तान परफॉर्म करता है। मुश्किल सीरीज़ है, आसान सीरीज़ नहीं है। मैं भी कोई अपनी टीम को उम्मीदें नहीं दिलाना चाहता कि भाई आप जीतोगे, आप अच्छा करोगे। मुश्किल सीरीज़ है, मुश्किल कंडीशन है, टफ ओपोनेंट है वेस्ट इंडीज़। तो एक रहेगा, मतलब कि मुझे ऐसा लगता है पाकिस्तान के लिए चैलेंज। बट बाबर आजम का मैं तभी सेटिस्फाई होऊंगा ना जब वो मैच में रन्स करेगा। बाबर आजम ने ऐसे बीडीसी टीमों और इम्पैक्ट, विदाउट इम्पैक्ट वाले मैचेस में बहुत रन्स किए हैं। आप मुझे बताएं, हाउ मेनी 100 बाबर आजम है सेमीफाइनल, फाइनल या इंडिया के खिलाफ, या इस तरह बहुत कम से नजर आते हैं। तो ठीक है, इट्स ओके, आप खुशी मना लें, अच्छा है, डिजास्टर नहीं है। बट वेस्ट इंडीज की टीम भी क्लब की है। असल पता चलेगा जब सामने अच्छे मैदान वाले बॉलर्स आएंगे ना, तब पता चलेगा। बिल्कुल। उमर, क्या एक्सपेक्टेशंस है बाबर आजम एंड टीम से? क्योंकि अभी बहुत, जैसे उस्मान ने भी जिक्र किया कि बहुत सेलिब्रेट किया जा रहा है बाबर का ये 100, हालांकि अजान ने भी 100 किया, उसकी इतनी बात नहीं हो रही जितनी बाबर के 100 की बात हो रही है। तो क्या ये सेम हम पाकिस्तान की बैटिंग का जो हमने देखा है आज, वो हम वेस्ट इंडीज के अगेंस्ट देख पाएंगे अगेंस्ट सॉलिड बॉलिंग लाइनअप? देखिए गलबा, इसमें एक सीधी सी बात यह है कि बाबर के 100 से पहले हमें, मुझे लगता है, अजान अवैस के 100 की ज़्यादा तारीफ करनी चाहिए। क्योंकि वो एक तो बच्चा है, यंगस्टर है, पहला पहला उसका ही टूर है, और उसने जो अपने नर्व्स पे काबू रख के ये 100 किया, आई थिंक उसकी मुझे लगता है ज़्यादा तारीफ करनी बनती है। क्योंकि बाबर आजम के अगर हम प्रैक्टिस मैचेस के 100 को ही वो ही हाइप देना शुरू करेंगे ना, तो मुझे लगता है कि बाबर के साथ अब वैसे भी जस्टिस नहीं होगा ना। मतलब फिर भी बाबर एक इंटरनेशनल प्लेयर है, 10-11 साल से इंटरनेशनल क्रिकेट खेल रहा है। तो मुझे लगता है अजान अवैस के 100 की हम बात कर सकते हैं कि यार अजान अवैस के 100 ने वो अच्छा 100 किया है, प्रेशर सिचुएशन में 100 किया, वो पहली दफा गया है वेस्ट इंडीज में, और किस तरह की परफॉर्मेंसेज देना, अब इसकी बात है, फिर आप इसको हाईलाइट करते हो। जहां तक बाबर आजम की बात है, ठीक है, बाबर आजम ने बारी ली है, लंबी बारी ली है। आप रेड बॉल में जब आप बारी लेते हो, जब अच्छी खासी बॉलें खेलते हो, तो ऑब्वियसली बात है, आप एक रिदम में आते हो, आपका थोड़ा सा फ्लो बनता है।
लेकिन वही उस्मान भाई के साथ मैं एग्री करूंगा कि बाबर आजम जब तक मैच में शो नहीं करेगा, या जब तक वेस्ट इंडीज के अगेंस्ट टेस्ट मैचेस में परफॉर्म नहीं करेगा, या कोई लंबा तगड़ा शो करे, या पाकिस्तान को कोई मैच जितवाए, भैया 70-80 करके मैच जितवा दे, फिर मुझे लगता है उस पर बाबर आजम पे फिर ही बात करना मुझे लगता है सही वाली बनती है। अभी बाबर के शो पे मैं क्या ही बात करूँ। हाँ, अच्छी बात है उसने शो किया प्रैक्टिस मैचेस में। आई थिंक हम बड़े टाइम से देख रहे हैं कि जी बाबर आजम प्रैक्टिस में बड़ा अच्छा खेल रहा है, ये कर रहा है, वो कर रहा है, लेकिन जैसे ही बाबर आजम मैच में आता है ना, तो बाबर आजम थोड़ा सा ना पैनिक बटन मोड अपना ऑन करता है, और वो थोड़ी सी प्रेशर में आ जाता है, जिसमें बाबर अपनी विकेट दे के चला जाता है। बाकी तो मैं यही कह सकता हूँ कि वेस्ट इंडीज की टीम भी तगड़ी टीम है। उनके पास, मैं उनके उस्मान भाई के साथ बात भी कर रहा था कि उनके पास बड़े अच्छे बॉलर हैं। जेडन सील्स हो गया, जारी जोसेफ हो गया, शिमार जोसेफ हो गया, उनके पास स्पिनर भी अच्छे हैं, और टीम उनकी भी बड़ी तगड़ी है, और हमारी भी अच्छी टीम है। बट देखें अच्छा करता कौन है। और बाबर आजम पे मेरी तो नजर रहेगी कि बाबर आजम एज अ कैप्टन, एज अ प्लेयर क्या परफॉर्म करता है पाकिस्तानी को। बाबर को दोबारा चांस मिला तो मैं भी जरा देखने की एक्साइटेड हूँ कि बाबर क्या करता है। बिल्कुल, बाबर आजम से तो एक्सपेक्टेशंस है, बट उस्मान पाकिस्तान की बॉलिंग लाइनअप की अगर बात करें तो इससे कितनी एक्सपेक्टेशंस हैं, क्योंकि वेस्ट इंडीज का तो अभी हमने जिक्र भी किया कि एक सॉलिड बॉलिंग लाइनअप आएगा। पाकिस्तान के इस बॉलिंग लाइनअप को देखकर क्या लग रहा है कि कितनी एक्सपेक्टेशंस हम रखें? अगर आई एम वेरी एक्साइटेड कि जो है ना पाकिस्तान का जो स्क्वाड है, जिस तरह से उबैद शाह को खिलाया, डोमेस्टिक में बड़ी परफॉर्मेंसेज हैं उबैद शाह की, तो आप देखें एक्साइटमेंट तो है उबैद शाह को लेके। उसके अलावा आप पाकिस्तान की और बॉलिंग देखें तो आपको जो है ना मोहम्मद अली, मोहम्मद अब्बास, खुरम शहजाद, तो ये थोड़ा सा अटैकिंग बॉलिंग लाइनअप है, मतलब डिफेंसिव नहीं है। आप देखें अब्बास भी अटैक करते हैं, खुरम शहजाद भी ठीक है, थोड़ा जो लेग कर रहे थे ना पेस को, इस वजह से उबैद शाह को जो लेके आए हैं। बाकी आमिर जमाल की भी वापसी अच्छी है, ही इज आल्सो अमंग द विकेट्स। तो पाकिस्तान की बॉलिंग का मसला मुझे लगता है पाकिस्तान का रहता नहीं है। जैसे ये वेस्ट इंडीज जैसी कंडीशन है, यहाँ असल टेस्ट बैटिंग का होता है कि बड़ी मुश्किल कंडीशन होती है, बड़ी फंसी फंसी हुई कंडीशन होती है। अब आप देख लें पाकिस्तान ने इस बॉलिंग लाइनअप के अलावा वेस्ट इंडीज की जो क्लब वाली टीम है ऑलमोस्ट इन्होंने भी आपको 200 प्लस तो कर ही दिया है। तो आप इमेजिन करें अगर इस बॉलिंग लाइनअप को वो 200 प्लस कर रहे हैं तो मेन वेस्ट इंडीज टीम कैसा करेगी। वो भी अच्छी फॉर्म से आ रहे हैं, बट मुझे ऐसा लगता है कि लेट्स सी किस तरह से ये लोग करते हैं। जब मैच पे होगा ना, सम टाइम प्रैक्टिस में वो इंटेंसिटी भी नहीं होती। कुछ लोग तो होते हैं विराट कोहली टाइप प्लेयर, वो बड़ी इंटेंसिटी दिखाते हैं, कुछ लोग नहीं दिखाते। तो ये एक इंटरेस्टिंग होगा पाकिस्तान की सीरीज ना। बट पाकिस्तान की सीरीज मुझे लगता है, चलो पाकिस्तान को तो 25 को मैच है, बट इंडिया इज आल्सो अमंग बिग चैलेंज जिम्बाब्वे के खिलाफ। वो बड़ा इंटरेस्टिंग है, और वो तो शुरू भी कल नहीं तो परसों से शुरू हो रहा है, 2 प्रैक्टिस सेशंस भी हो गए। इंडिया वर्सेस जिम्बाब्वे की जहाँ तक बात है, इंडिया जितना बैगेज लेके आ रहा है, पिछली कुछ हार से 10 मैचेस में से 2 मैचेस आप हारे हो, उसके बाद जिम्बाब्वे हो या नेपाल आपके सामने हो, प्रेशर तो होगा, और प्रेशर एक्सट्रीम लेवल पर होगा, क्योंकि आप पिछले जो मैचेस हारे हो वो बहुत बुरी तरीके से हारे हो। और फिर हमने लास्ट वीडियोस में उमर ने रैंक की भी बात की कि इंग्लैंड का रैंक है, फिर भी इंग्लैंड जो है वो सीरीज जीत गया। फिर हमने आयरलैंड को देखा, जिस तरह से आयरलैंड ने व्हाइट वॉश किया इंडिया को, तो अब तो ऐसा लग रहा है कि जिम्बाब्वे भी सरप्राइज कर सकता है उसमें। लोग कहते हैं ना गौतम गंभीर इज नॉट देयर, वीवीएस लक्ष्मण इज देयर, तो एक फॉर्च्यून चेंज है। और इस तरह से मैं तो कहता हूँ कि जिम्बाब्वे इज क्लियरली फेवरेट। मतलब आप देखें जिस तरह से वो घर में बांग्लादेश के खिलाफ खेले हैं, तो जिम्बाब्वे में हराना बड़ा मुश्किल हो गया। मुझे लगता है जिम्बाब्वे में हराना वो हो गया है ना जैसे इंडिया को इंडिया में हराना। मतलब वो अपनी मुश्किल कंडीशंस में हरारे की विकेट पे, आई डोंट नो वो लास्ट टाइम कब हारे थे, कितना हारे थे। वेस्ट इंडीज से वो हारे है, बांग्लादेश से वो अपना आखिरी टी20 हारे हैं। बट आप देखिए 150 वाली पिचें हैं, अब इस पे सूर्यवंशी और ये सब लोग क्या करेंगे। मुझे तो बहुत ही ज्यादा एक वो आ रहा है, मतलब कि कुछ अच्छी उम्मीद नहीं है इनसे। बट इफ यू लुक एट देयर स्क्वाड, तो आपको जो है ना मोर और लेस वही खिलाड़ी नजर आते हैं। बट जो मुझे एक्साइट कर रहा है वो रिंकू सिंह कर रहा है। मतलब रिंकू सिंह की वापसी हुई है, 6ठे नंबर पे परफॉर्मेंस भी दिखाई थी। तो ये एक इंटरेस्टिंग है। यश ठाकुर को लाएं या अशोक शर्मा को लाएं, मयंक यादव इज आल्सो वेरी इंटरेस्टिंग। मतलब कि जिस एग्जैक्टली, तरह से मयंक बूम हुआ एक अच्छा आईपीएल बॉलर में है, आए ये थे, काफी इंटरेस्टिंग। बिल्कुल। 150 प्लस का पेस डाल रहे थे, तो बड़ा इंटरेस्टिंग था। हर्ष दुबे इज देयर। बाकी तो मोर और लेस वही खिलाड़ी हैं, वही कॉम्बिनेशन है। प्रभ सिमरन को संजू की जगह डाला है, कितना चांस मिलेगा आई डोंट नो। बट बात सारी है माहौल की, तो मुझे कोई हाई होप्स नहीं है। मतलब इस 3 मैच की सीरीज से मैं अपनी वही प्रिडिक्शन रिटेन करूंगा 2-1 वाली। मतलब
और 2-1 वाली फिर इन फेवर ऑफ जिम्बाब्वे। क्या ना, मुझे लगता है इंडिया एक आधा ही मैच जीत पाएगा। ये जिम्बाब्वे को जिम्बाब्वे में हराना जो है ना आसान काम नहीं है। जो लुक एट जिम्बाब्वे स्क्वाड आल्सो, वो भी जो है ना पूरी पूरी टीम है। सिकंदर रजा, बाकी आप देखें इनके सारे खिलाड़ी अच्छे हैं, बेनेट है, बर्ल है, इवंस है, और बॉलिंग बड़ी अच्छी है। मतलब कि जिम्बाब्वे को जो चीज़ ज़बरदस्त बनाती है ना, देखिए मसकादजा और मजरबानी, नगारवा, और ये बड़ी अच्छी बॉलिंग लाइनअप है। तो मैं तो कोई हाई होप्स नहीं लग रहा, और इंडियन फैंस भी कोई इतना जो है ना इंटरेस्ट इस सीरीज में मुझे लगता है ले रहे नहीं होंगे, क्योंकि आई डोंट नो मतलब कि व्हाट्स योर सीरीज प्रेडिक्शन। इंटरेस्ट मतलब इंटरेस्ट तो जब लेंगे ना जब कुछ परफॉर्मेंस नजर आ रही होगी। इंडिया ने बहुत डिसअपॉइंट किया है, खासतौर पर ओडीआई सीरीज में एक्सपेक्ट नहीं किया था कि इंडिया इस तरह से हारेगा। तो अब तो एक्सपेक्टेशंस जो है वो बिल्कुल इंडियन फैंस ने जीरो ही रखी हुई होंगी। और जो इंडियन फैंस देख रहे हैं वो नीचे कमेंट करके बताइएगा कि क्या एक्सपेक्टेशंस हैं आपकी इंडिया को लेकर अगेंस्ट जिम्बाब्वे, बिकॉज जिम्बाब्वे इज अ वेरी गुड साइड। आप हमेशा जो है वो अंडररेट करते हो जिम्बाब्वे जैसी टीम को कि यार जिम्बाब्वे जीत जाएंगे, कुछ भी इजियर फॉर अस, मतलब आसानी से एक प्रैक्टिस सीरीज समझ लीजिए। ऐसी बातें बहुत होती हैं, बट जिम्बाब्वे ने प्रूव किया है, बड़े स्टेजेस पे भी किया है। फिर जब आप जिम्बाब्वे में खेलने जाते हो, आपने कंडीशंस की बात की, वहां पर भी बड़ा टफ होता है टीम के लिए सस्टेन करना। तो यहाँ पर एक बहुत मुश्किल सीरीज है इंडिया के लिए। और वैभव सूर्यवंशी की भी बात करें, काफी ज्यादा डिस्कशन चल रही है कि उस्मान को खिलाया जाए। आईपीएल में इनकी परफॉर्मेंसेस बहुत ज्यादा इंप्रेसिव रही हैं, बट जब ये इंटरनेशनल में आए, ठीक है आर्चर वगैरह को छक्का भी लगाया, लेकिन अगर हम देखें तो इतना इम्प्रेस नहीं कर पाए कुछ। हमने एटलीस्ट इतने मैचेस में एक ऐसी नॉक आ जाती है जिसको देख के लगे कि हाँ वैभव इज प्लेइंग, तो वो नॉक हमें मिसिंग दिखाई दी। तो क्या जिम्बाब्वे वाली सीरीज में एक्सपेक्टेशन रख सकते हैं वैभव सूर्यवंशी से इन दीज काइंड ऑफ कंडीशन? पाकिस्तान में बहुत सारे लोग इंडियन टीम का आजकल मजाक भी उड़ा रहे हैं कि भाई वो आईपीएल के फ्लैट ट्रैक्स, और इंडिया के लोग भी बहुत कुछ कह रहे हैं। पर मुझे ऐसा लगता है ऐसी बात नहीं है भाई। वैभव को हमने एशिया कप और जो अंडर 19 और ए टीम की मुश्किल कंडीशंस में भी वही गेम खेलते हुए देखा है। तो वैभव इज लाइक प्लेयर वीरेंद्र सहवाग और इस तरह के कुछ जो प्लेयर हैं वो जिनका पिच से कोई ताल्लुक नहीं होता, वो अपनी गेम खेलते हैं और उनके पास सब कुछ होता है। मुझे वैभव की टेक्निक और उसके स्टाइल ऑफ प्ले पे कोई डाउट नहीं है, मुझे मसला है उसके कॉन्फिडेंस पे। ठीक है इंटरनेशनल क्रिकेट है, मोर हॉट वाटर्स और ये सब चीजें, प्रेशर रहेगा, बट आपने उसका कॉन्फिडेंस सेटर कर दिया ना। आप संजू को खिलाते पूरी सीरीज, संजू नहीं परफॉर्म करता, आप उसे स्क्वाड से निकालते, फिर वैभव को पता होगा अब मेरा टाइम है, अब मुझे मैचेस मिलेंगे 10 एक मैचेस, तो फिर मैं उस बेस पे जज किया जाऊंगा। आपने वैभव को खिला के फिर निकाल के संजू को भी खिला दिया, और फिर संजू नहीं है तो अब वैभव के माइंड में होगा कि भाई मैंने रन्स करने हैं। देखिए ए टीम में वैभव को कोई खतरा नहीं था, उसको बस खिलाया जा रहा था। जब आप ये फील करते हो ना मुझे रन्स करने हैं, मुझे अपनी जगह सेव करनी है, तो फिर आपकी गेम चेंज होती है। आई डोंट नो जिस तरह का कॉन्फिडेंस अभिषेक को मिला हुआ था उतना वैभव को भी मिलेगा कि भाई आप पहली बॉल पे भी आउट हो जाओ, इंटेंट दिखाओ, हम खेलेंगे। तो ये बहुत सारे सवाल हैं, बट वैभव सूर्यवंशी के लिए मुझे लगता है मुश्किल होगा, उनके सर में ये सब बातें होगी। प्रभ सिमरन ऑन बेंच, या क्या पता प्रभ सिमरन स्टार्ट करते हैं, इसकी चांसेस मुश्किल हैं। बट एक इंटरेस्टिंग होगा, बट दे आर वोल इंडियन टीम इज नॉट इन अ गुड माइंड। आप देखो मतलब के वो अनसर्टेनिटी है ना कि मतलब अगला मैच देंगे या नहीं देंगे या कंप्लीट छुट्टी कर देंगे, बिकॉज वो एक कल्चर बन गया है। संजू को जो आपने जिक्र किया वो बिल्कुल सही था कि संजू को इन बिटवीन द सीरीज आपने जो है वो ड्रॉप कर दिया, और फिर उसके बाद आप वैभव को उसकी जगह पर लेकर आते हैं। अब वैभव के माइंड में ये चल रहा है कि संजू जो आपका विनर प्लेयर है जिसने आपको ट्रॉफी जिताई हुई है, आपने उसको निकाल दिया है और आप वैभव को ट्राई कर रहे हो उसकी प्लेस पर। तो यकीनन उसके माइंड में प्रेशर होगा, बिकॉज ही इज सो यंग, और उस प्रेशर की वजह से वो उस तरह परफॉर्म नहीं कर पाया, और वो प्रेशर कहीं ना कहीं जिम्बाब्वे के अगेंस्ट होगा। इस वजह से भी कि आप एक तो संजू की जगह खेल रहे हैं, संजू सीरीज में नहीं है, फिर दूसरी ये भी वजह कि इंडिया जितनी मैचेस हार के आया है उसका प्रेशर भी वैभव के माइंड में होगा कि भाई मैं अभी नया नया आया हूँ सेटअप में, और फिर मेरे लिए मुश्किल हो जाएगा यहाँ सस्टेन करना। तो वैभव के लिए यहाँ पे प्रेशर तो है, बट ओवरऑल अगर एक्सपेक्टेशंस की बात करें, आपने वैसे 2-1 तो कह दिया है, बट अगर हम अब बात करें श्रेयस अय्यर की एज कैप्टन, तो उनके लिए कितना चैलेंजिंग होगा, कितना मुश्किल होगा यहाँ पर जिम्बाब्वे को सीरीज हराना? मुश्किल है। देखें बहुत बाकी भी नहीं हरा पाए, मतलब आप देखें बाकियों के लिए भी बहुत बड़ा चैलेंज है। बट शेरस आयर इज आल्सो लिटिल बिट अमंग द रन्स, क्योंकि वो उस मैच में चल गए जिसमें कोई नहीं चला, तो वो अपने आप को थोड़ा सा बचा गए। बाकी शेरस आयर की अच्छी गेम है, बट बात ये है ना आपने स्टैंडर्ड्स बहुत हाई सेट कर दिए हैं। आपने जिस तरह से स्काई को निकाला,
तो वो आपने ना पूरी टीम को ही शेक करके रख दिया, आपने मैन ऑफ द टूर्नामेंट को निकाल दिया। तो वो हर एक इतना इनसिक्योर हो गया है कि वो एक अजीब से माइंडसेट में चला गया। इसी वजह से मैं हाई होप्स नहीं रख रहा। आई विश इंडिया जीते, आई विश इंडिया 3-0 करे। इंडियन टीम से हमारी बहुत सारी अटैचमेंट है, हम इन आई प्लेयर्स को पूरा साल फॉलो करते हैं, उनकी आईपीएल में देखते हैं कि भाई आईपीएल में जिस तरह से परफॉर्मेंस दिखा रहे होते हैं, बट जिस तरह का माइंडसेट और ये सारी चीज़ें हैं ना, मुझे कोई किसी से भी हाई होप्स नहीं है। मतलब आई एम स्टिल ऑन माई प्रेडिक्शन 2-1। और ये मैच मतलब कैसा खेलेंगे ये तो जाके, मैं भी आई एम रॉन्ग, आई विश कि मैं रॉन्ग हूँ, बट ये बड़ा एक मुश्किल से हो जाता है कि आपके लिए वहां जाके ना इस तरह की सीरीज खेलना। बहरहाल लेट्स सी किस तरह की ये परफॉर्मेंस दिखाते हैं हर एक प्लेयर को। मतलब जिस तरह से मयंक यादव भी आ रहा है जा रहा है, शुभमन गिल ने भी पिछले मैच के बाद बोला कि मतलब ये कंसर्निंग है कि भाई हमने पूरा वर्ल्ड कप खेलना है और जहां पर प्लेयर्स 2-2 मैचेस बाद इंजर्ड हो रहे हैं। ये क्या बात है, विराट कोहली इंजर्ड नहीं हो रहा बट शुभमन गिल हो रहा है, एक मैच में चला गया था, बाकी हो रहे हैं। तो भाई ये जो टीम इंडिया के लिए चैलेंजेस हैं, प्लेयर तो आपके पास बहुत सारे हैं, वो विराट कोहली के लेवल की फिटनेस वाले प्लेयर क्यों नहीं आ रहे, वो बाकी सारी चीजें नहीं आ रही क्यों? ये बहुत सारी चीजें हैं जो इन्हें आंसर करनी है, जो कि लेट्स सी वो किस तरह से आंसर करते हैं। बहरहाल आप लोग भी अपना पॉइंट ऑफ व्यू लाजमी नीचे कमेंट करके शेयर करें, जो कुछ हमने वीडियो में डिस्कस किया, जो हमारी प्रिडिक्शन है, और पाकिस्तान को भी लेके बड़ी एक्साइटमेंट। और ये पाकिस्तान की बड़ी इंपॉर्टेंट सीरीज है भाई, कि वेस्ट इंडीज़ के अलावा बाबर आजम के लिए चैलेंज है, बाबर आजम की प्रैक्टिस मैच की फॉर्म, अजान अवैस की एक्साइटमेंट, उबैद शाह की बॉलिंग। सो वी आल्सो हैव सो मच टू ऑफर पाकिस्तान वर्सेस वेस्ट इंडीज सीरीज के लिए, और उसको हम फॉलो अप भी किया करेंगे कि भाई पाकिस्तान वर्सेस सीरीज को डिटेल से। तो आप लोग अपना पॉइंट ऑफ व्यू लाजमी नीचे शेयर कर सकते हो। आप लोगों को वीडियो अच्छी लगे तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पे क्लिक कर देना। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों से मुलाकात होती है, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।